चीन वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में हुई एंट्री, 4 लोग नए वेरिएंट BF7 से हुए संक्रमित। गुजरात से 3 और ओडिशा से 1 मामला आया सामने। कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। दोपहर में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग होगी। देश में कोरोना की स्थिति और तैयारियों पर होगी चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दिल्ली सरकार हुई अलर्ट। सीएम केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अब है जरूरी। यात्रियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बुखार होने पर क्वारंटीन करने का फैसला। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 5,37,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। वहीं कोरोना की वजह से 1396 लोगों की मौत। चीन के बाद जापान और अमेरिका में भी फूटा कोरोना बम। जापान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.06 लाख केस मिले। वहीं 296 लोगों की मौत। अमेरिका में भी 50,000 से ज्यादा केस मिले। 323 लोगों की जान चली गई। लंदन ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस एजेंसी एयरफिनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। एजेंसी ने कम वैक्सीनेशन को केस बढ़ने की वजह बताई। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि चीन में कोरोना के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। कम केस रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां के ICU भरे पड़े हैं। साउथ कोरिया में कोरोना के केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 88,172, फ्रांस में 54,613 और ब्राजील में 44,415 केस मिले हैं। ब्राजील में कोरोना से 197 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर नीति आयोग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। ICMR ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि जो हालात चीन में है वो भारत में भी हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं। भारत में भी कोरोना के केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 185 कोरोना के मामले सामने आए। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना जरूरी। बुजुर्गों के लिए मास्क बहुत जरूरी। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सर्दी में वायरल इंफेक्शन बढ़ जाता है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। अब चंडीगढ़ अस्पताल में मास्क पहनना जरूरी। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार भी आई एक्शन में। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों का होगा कोविड टेस्ट। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर हमला। कहा सरकार को सबसे पहले चीन से आने वाली उड़ानों पर लगानी चाहिए रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा। जर्मनी ने चीन के लिए भेजी कोविड वैक्सीन की पहली खेप। यह वैक्सीन पहले चीन में रह रहे 20,000 जर्मन प्रवासियों को लगाई जाएगी। WHO के चीफ ने 15 दिसंबर को कहा था कि 2023 में कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम ये कह सकें कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। WHO ने कहा कि कोरोना को बेहतर ढंग से समझने के लिए और इसके ओरिजिन से जुड़ी जानकारी के लिए चीन से डेटा मंगाया गया है।